आरएचए एक सरप्लस एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उस पर काम करने की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग सरप्लस फूड उठाकर नीडी पीपल तक सर्व कर देते हैं ताकि वो फूड वेस्ट ना हो। क्या बात है, एक बार इनकी कॉज के लिए तालियां होनी चाहिए यार। ये भाई आपका जो लोगो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। इस लोगो की क्या कहानी है, क्या है इस लोगो का, डिफाइन कर पाएगा कोई? हाँ, ये रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड जो इसकी हम लोग स्टोरी सुनते आए हैं कि वो बेसिकली अमीरों से ख़रीद कर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो हम वो चुरा कर करता था। हम लोग चुराते नहीं, बिल्कुल इज्जत से मांगते हैं और वो देते हैं लोग, बिकॉज वो भी कुछ ना कुछ नोबल करना चाहते हैं अपनी लाइफ। क्या बात है, बहुत खूब। अब नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम इलाहाबाद में हैं और ये इलाहाबाद का शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जो कभी अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, अभी भी लोग कंपनी बाग के नाम से जानते हैं। लेकिन देश भर में एक तीर्थ स्थल की तरह इस जगह को माना और जाना जाता है और हम सब अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से इस पार्क को जानते हैं। और यहाँ पर कुछ खूबसूरत मुस्कुराते से चेहरे हैं जो एक खूबसूरत से कॉज के लिए काम कर रहे हैं। ये रॉबिन हुड आर्मी है जिनसे हम मिलने वाले हैं, आपकी भी मुलाकात कराने वाले हैं, जो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में ये और इंडिया से बाहर भी विदेशों में ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा जी। आयशा जी, सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताइएगा हमें। आरएचए एक सरप्लस एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उस पर काम करने की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग सरप्लस फूड उठाकर नीडी पीपल तक सर्व कर देते हैं ताकि वो फूड वेस्ट ना हो। क्या बात है, एक बार इनकी कॉज के लिए तालियां होनी चाहिए यार। ये भाई आपका जो लोगो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमें। इस लोगो की क्या कहानी है, क्या है इस लोगो का, डिफाइन कर पाएगा कोई? हाँ, ये रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड जो इसकी हम लोग स्टोरी सुनते आए हैं कि वो बेसिकली अमीरों से ख़रीद कर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो हम वो चुरा कर करता था। हम लोग चुराते नहीं, बिल्कुल इज्जत से मांगते हैं और वो देते हैं लोग, बिकॉज वो भी कुछ ना कुछ नोबल करना चाहते हैं अपनी लाइफ। क्या बात है, बहुत खूब। अब बात करते हैं कि आपने बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे देशों में है। कौन कौन से देशों में ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसके फाउंडर हैं? बेसिकली ये हमारी जो भी आरएचए है, जिसे हम आरएचए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट रॉबिन आर्मी है। तो उसके जो भी फाउंडर है वो हमारे नील भैया हैं, को फाउंडर हैं, और उसके साथ दो और हो, आरुषि बत्रा मैम है और संचित जैन भी हैं। तो इन लोगों ने मिल करके आरएचए 2014 में स्टार्ट की थी। अच्छा। बेसिकली क्या हुआ था कि रास्ते से जा रहे थे और 4-5 फ्रेंड्स थे। उन्होंने देखा कि एक शादी में खाना बचा हुआ है और वो खाना वो डंप करने जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस खाने को हम ज़रूरतमंद तक बांटते हैं। हम गरीब नहीं बोलते हैं, हम स्लम एरिया नहीं बोलते, हम ज़रूरतमंद बोलते हैं, क्योंकि भूखा कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने वो करीब 150 स्माइल्स थी, उन्होंने लिया। स्माइल बोलते हैं हम, हर मील को स्माइल बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हर एक मील स्माइल होता है, वो स्माइल आती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत से ऐसे हम लोगों ने इंसिडेंट देखे, हम लोगों ने ड्राइव्स किए रात में और खाना लेके गए हैं, बच्चों को दिया है, तो उन्होंने ये बोला कि भैया अच्छा हुआ आप ले आए, 2 दिन से भूखे थे। तो वो जो एक उनके चेहरे पर स्माइल आती खाने को देख करके, वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है, और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको वो एक अलग लेवल पर होता है। तो वो भी ऐसे फूड उन्होंने लिया और ज़रूरतमंदों को सर्व किया, और सर्व करके ये देखा कि हाँ लोग वाकई खुश हो रहे हैं और हम अपने खाने को बचा पा रहे हैं। एक्चुअली इंडिया क्या है ना, इंडिया के पास फूड ज़्यादा है, खाने वाले कम है, पर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं भाई? क्या हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम जो भी खाना वेस्ट हो रहा है उसे हम ले जाके ज़रूरतमंदों तक सर्व कर दें। बढ़िया, बहुत अच्छा कॉज है आप लोगों का। और एक चीज़ और है, जब हम लोग देखते हैं शादियों में हम सब लोग जाते हैं, भोजन खाते हैं, प्लेटों में जितना नहीं खाना है, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, अक्सर हम देखते हैं बचा हुआ भोजन वो लोग फेंक देते हैं। उन लोगों को क्या कहना है आपका जो ऐसा करते हैं? उनको खाना उतना ही लेना चाहिए जितना वो खा सके, उतना ही लो जो मतलब खा सके, उसके अलावा नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके प्लेट में जो भोजन बचता है वो फेंका जाता है, वो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के पेट में जाएगा और वो तसल्ली से रातों की जो नींद है वो ले पाएगा। तो ऐसा ना करें, जितना भोजन आप खा सकते हैं उतना ही, नाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। व्यर्थ न जाए नाली में। वाह, क्या बात है। अब बात करते हैं कितने देशों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? 14 कंट्री में, 14 देशों में ऑर्गेनाइजेशन है। और अपने इंडिया में बात करें तो कितने राज्यों में है? स्टेट में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में। अच्छा। लेकिन शहरों में 403 शहरों में है। 403 शहर। पुनः तालियां हो यार, बहुत अच्छा। ये जो इलाहाबाद का क्या, इंडिया का और हमारे विश्व का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है रॉबिन हुड आर्मी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और घोष जी के साथ और कौन कौन लोग थे जिन्होंने शुरुआत करी है? हाँ, मिस्टर नील घोष भैया के साथ संचित भैया थे,
और आरुषि बत्रा मैम थी। एक्चुअली हमारी फूड के अलावा भी हमारे वर्क होते हैं। हम जो हमारे सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अच्छा। उनको हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो फंड पे वर्क करती है। तो जितने भी आपको यहाँ पे जितने सारे रॉबिन्स दिख रहे हैं, अच्छा, ये सब अपना फ्री टाइम देते हैं यहाँ पे। क्या बात है, विदाउट एनी पे। तालियां हो यार इन सब के लिए यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके अलावा मतलब कि मॉनेटरी टर्म्स में तो बिल्कुल भी हम लोगों को यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे सब अपनी खुशी से आते वर्क करते हैं और वर्क करते हैं, लिटरली वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं, हम पैसे नहीं मिल रहे तो हम क्यों वर्क करें। तो हमारे सोसाइटी में जो भी अंडर प्रिविलेज हमारे बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ फ्री में होती है। उसके अलावा हमारे इनिशिएटिव ब्लड पे भी है, तो ज़रूरतमंदों को ब्लड भी, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि लोगों को प्लाज्मा, ब्लड, इन सब की बहुत नीड होती थी और कोई जाता नहीं था। हमारे रॉबिन्स जाते थे कोविड में, कैसे गए हैं, 2-2 मास्क 4-4 मास्क लगा करके गए हैं और उन्होंने ब्लड दिया, क्योंकि वो उसकी महत्ता को समझते हैं, इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो हमारा ब्लड पे भी इनिशिएटिव है रेडिट करके, तो हम लोग ब्लड भी प्रोवाइड कराते हैं जिनको ज़रूरतमंदों को जरूरत होती है। बढ़िया। ये बताइए, किसी जैसे हम हैं, हमें अगर रॉबिन बनना है, आपकी टीम में शामिल होना है, तो हम कैसे शामिल हो सकते हैं? बहुत ईजी है। एक हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप हाई भेजेंगे, मैं भी आपको नंबर शेयर कर दूंगा। अच्छा। उस नंबर पे आप हाई भेजेंगे, उसके बाद हाई भेजते ही व्हाट्सएप पे आपको 2 से 4 ऐसे फॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, मैसेजेस बस टाइप करने होंगे, अपना नाम, अपनी मेल, बस फ़ोन नंबर, बस। उसके बाद आपको एक लिंक आएगी व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप पे आप आएंगे और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो गए। आप उसी टाइम से आप हमारे रॉबिन बनेंगे और हमारे साथ आप वर्क कर सकते हैं। क्या बात है। इसके लिए कोई भी कुछ चार्जेस वगैरह ये सब कुछ चीजें? नहीं, सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया। आप सब लोग क्या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, सेटल्ड होंगे अपना, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रही हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप सेम स्टूडेंट। आप भी स्टूडेंट? आप सेम स्टूडेंट ही। अच्छा, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट नहीं, हैं। मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस आपका बिजनेस है। उसके बाद कब मतलब समय दे पाते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए? जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, जैसे संडे हो गया या इवनिंग टाइम हो गया, तो मैं अपना टाइम आरएचए को देना पसंद करता हूँ। बढ़िया। ये बताइए, मान लो कहीं भी देश के किसी कोने में किसी को हमें ही ब्लड की ज़रूरत है, किसी दूसरे बंदे को ब्लड की ज़रूरत है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है आप लोगों से, कैसे पहुंच सकता है आप तक, कैसे उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है? अगर आप आरएचए के कॉन्टैक्ट नंबर्स किसी के भी आपके पास, किसी भी एक आरएचए मेंबर का भी नंबर अगर आपके पास है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आगे उस नीड को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो फुलफिल हो जाती है। बढ़िया। हम जाएंगे। एग्जांपल बताता हूँ हाँ। आपको। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे को ग्रेटर नोएडा से कॉल आई अच्छा। कि वहाँ पे ब्लड की नीड थी। तो अब यहाँ से उन्होंने, यहाँ वो मेरे को जानते थे, तो मैंने ग्रेटर नोएडा में जो हमारे सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैंने उनका नंबर दिया, वो उनसे बात किया और उनको ब्लड प्रोवाइड हो गया वहाँ पे, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी डोनर के। बिना किसी डोनर के सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम वॉलंटरी डोनेशन करते रहते हैं और वो जो हमको डोनर कार्ड मिलते हैं, हम उस डोनर कार्ड को यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को ब्लड देने के लिए। हमारे साथ हमारे साथी भी, उनसे अपील करेंगे आप इनके लिए स्पेशली तालियां बजाएं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमारे क्षेत्र में भी, राट में भी एक ऐसी संस्था है सृजन एक सोच, वो भी अच्छा काम कर रही है, ये लोग भी कर रहे हैं। तो जितने इलाहाबाद वासी हैं, जितने देशवासी हैं, अगर जहां भी इनकी संस्था और रॉबिन्स अगर दिखते हैं तो इनकी मदद कीजिएगा, इनका साथ दीजिएगा। अगर आपके पास भी वक्त है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये बताइए, अक्सर आप लोग कहाँ यहीं गैदर होते हैं? कहाँ गैदर होते हैं? यहीं पर अक्सर मीटिंग होती है? कहाँ होती है? हमारी जो भी ऑन फील्ड मीट होती है, बेसिकली क्या है ना कि हमारा कोई हेडक्वार्टर नहीं है या फिर कोई हेड ऑफिस नहीं है। अच्छा। हम लोग सब, क्योंकि जीरो फंड्स हैं तो हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं बड़ा ऑफिस, तो हमारा जो भी ऑफिस है वो क्लाउड पे है। व्हाट्सएप हमारा मेन ऑफिस है। अच्छा, मेन ऑफिस बढ़िया। हमारा व्हाट्सएप है। और जब भी हमको ऑन फील्ड मीट करनी होती है, तो मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छी प्लेस है। जब भी हमें ड्राइव होती है तो हमारे वो जैसे एरियाज़ बाई हम क्या करते हैं कि अलग अलग हमारे मीटिंग पॉइंट्स होते हैं एरिया बाई, तो वो अलग अलग मीटिंग, पर जब भी हमें ऑन फील्ड मीट होती है तो यही प्लेस है। और जनरली यही प्लेस है, वहाँ भी नहीं जाते, इधर ही बैठते हैं, यहीं पे आके बैठते हैं। यहाँ से वाइब मैच हो गई। टाइम भी फिक्स होता है सर जी कुछ, जैसे आज की मीटिंग थी? हाँ, वो टाइम हम लोग पहले से प्री डिसाइड करते हैं। जैसे आज 2 बजे से थी, तो वो जब आते हैं तो रॉबिन्स थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसी के 2, ढाई, 3 तक ऐसा स्टार्ट कर देते हैं। आपकी वेबसाइट्स भी होगी, सोशल मीडिया पे भी जी। रॉबिनहुड आर्मी के नाम से ही है। गूगल करेंगे तो रॉबिनहुड आर्मी, तो आपको वो सारा पूरा A to Z सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर देगा वो। बढ़िया। तो इलाहाबाद वासियों, अगर आपको पुण्य कमाना है तो गंगा मैया में नहाएंगे, वो अलग बात है, हो सकता है वहां पर पुण्य ना मिले, लेकिन यहाँ पर पुण्य जरूर मिलेगा। तो आप लोग रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ सकते हैं और इस पुण्य काम में अपना हाथ बटा सकते हैं, अपना साथ दे सकते हैं। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, हमारी तरफ से भी आप सबको सलाम है, सल्यूट है। एक बार पुनः तालियां हो जाए सबके लिए। हाँ, जैसा कि अभी राघवेंद्र राजपूत नाम है। राघवेंद्र भैया ने अभी एक बात बोली है कि पाप या पुण्य आप कमा सकते हो, तो मेरा मानना ये है कि पाप और पुण्य तो अलग की चीज़ है, बट हमारे अंदर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जो सही चीज़ है ना, वो सही लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। जो सही खाना है ना, जो डंप हो रहा है, वो वाकई जो भूखे लोग हैं ना, उन तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पाप और पुण्य से। बहुत बढ़िया, कहीं बेटर है। ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने, पूर्णतः सहमत है आपसे। तो आप सभी का भी और कुछ कहने वाले हैं?
हाँ हाँ बताइए क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ नहीं आप ही बताइए, नाम क्या है आपका? अगर इंडिविजुअल कोई भी पर्सन हाँ। आरएचए प्रयागराज से जुड़ना चाहता अच्छा। है तो डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूंगा कि आप लिंक और हमारे सिटी रैप का नंबर नहीं बिल्कुल ये हम लोग कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने अभी पूछा ना कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तो हमारे इंस्टाग्राम का एक पेज है, वो आरचे इंडिया करके है। तो उस पर आपको हमारे पूरे वर्क वेरीफाइड पेज हमारा काफ़ी साल से चल रहा है, काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो वही एक हमारा पेज है इंस्टाग्राम का। बाकी हमारे सिटी के अलग अलग फेसबुक पे पेजेस होते हैं आरएचए प्रयागराज। तो आप आरएचए प्रयागराज जाएंगे तो आप हमारे वर्क को देख सकते हैं, आपको यही सब चेहरे दिखेंगे वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करते हुए। चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।